सर गलत बयानी, गलत जानकारी किताब में लिखी है और वो किताब रिव्यू में है, रक्षा मंत्रालय के पास उसकी प्रतिलिपि है, तो कार्रवाई करनी है तो जनरल नरवणे के खिलाफ करो या पेंगुइन के खिलाफ करो, और ये एक्सर्प्ट छापे हैं कैरावान मैगजीन ने, उसके खिलाफ करो। राहुल गांधी पर घेराबंदी में लग जाता है पूरा सत्ता पक्ष, बाकी जगह खामोशी क्यों? संदीप भाई, राहुल गांधी का ये जो हिट एंड रन फिलॉसफी है ये एक्सपोज हो चुका है। अभी मैं आपको बताता हूँ, जहां जहां पर हमारे गवर्नमेंट को, हमारे सरकार को, मोदी जी के सरकार को चाइना को जवाब देना था, उन्होंने दिया। ईंट का जवाब पत्थर से दिया, और जहां जहां पाकिस्तान को जवाब देना था वहां पर भी पाकिस्तान को अपना सबक सिखाया। ये बस आपने कह दिया और हम मान लें। सुनिए, आपने कह दिया हम मान लें। बालाकोट हो, ऑपरेशन सिंदूर हो, नहीं, आप पाकिस्तान की तरफ चले गए। चीन को लेकर क्या किया? चीन को लेकर क्या किया? गलवान इलाके में 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन और कब्जा लिया। ऐसे एक नहीं दर्जनों आर्टिकल्स छप चुके हैं। सरकार ने कह दिया कोई नहीं घुसा, बस वहां मान लिया जाए। आप मुझे बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा। राहुल गांधी को पहले पूछो 1962 में क्या हुआ, बस 1967 में, 62 में इतिहास पढ़ाने लगे, 1987 में क्या हुआ, 2013 में क्या हुआ। राहुल गांधी अरुणाचल में जो बीजेपी के ही सांसद थे वो कह रहे हैं अरुणाचल में दर्जन भर। एक मिनट कृष्णा हेगड़े, ना यहाँ कोई चुनावी रैली थोड़ा चल रही है, सीधे सीधे सवाल हो रहे हैं। आपके ही सांसद, बीजेपी के सांसद अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं दर्जनों गांव वहां पर चीन ने बसा दिए। आपके सांसद गलत कह रहे थे, क्या नाम था? तापो उनका नाम, तापर गांव का ये आरोप संसद के पटल पर, क्या वो गलत था? संदीप जी मुझे बोलने देंगे तो मैं बोल सकता हूं। नहीं, ये थोड़ा आप यहाँ पर कोई सुनिए, 53 वन वे बात करने के लिए नहीं आए। सवाल का जवाब, तापर गांव जो कह रहे थे अरुणाचल में दर्जनों गांव बसा दिए चीन ने, क्या वो गलत बयानी कर रहे थे बीजेपी के ही सांसद? गालवान में जो इतिहास में चाइना के ऊपर सबसे बड़ी कैजुअलिटी हुई और डैमेज हुआ चाइनीज आर्मी को, वो गालवान में हुआ। और ये मगर हिल, गुरुंग हिल, रेचनला, रेजांगला, मोखपरी, ये सारी ऊंचाइयां मोल्डो प्लाटो के सामने हैं। क्या हमने कब्जा नहीं ली थी और वापस दे दी? ये कब्जा छोड़ दिया। ये इस बात का जिक्र कर रहे हैं जनरल नरवणे। ये जो कैजुअलिटीज के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे? क्या बताइए? सबसे ज्यादा हैवी कैजुअलिटीज जो हमने चाइनीज, हमारे 20 जवान शहीद हुए थे कि नहीं? हमारे 20 मतलब वो गैर जरूरी है, हमने उनके इतने मार दिए। हमारे 20 सैनिक गए या नहीं? उसका आदेश राजनाथ सिंह जी ने दिया है। उसका आदेश जो है, तो झूठ बोल रहे हैं जनरल नरवणे। इसके लिए हमने इतने, तो जनरल नरवणे झूठ बोल रहे हैं। अगर ये संस्मरण के जो अंश सामने आए हैं ये झूठे हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं करती सरकार? देखिए, साफ साफ बताए ना गोटूक। नहीं, मैं आपका इसका भी जवाब देता हूं। जनरल साहब ने कुछ नहीं कहा, पेंगुइन बुक हाउस ने कुछ नहीं कहा। ये जो कह रहे हैं ये राहुल गांधी कह रहे। अच्छा, अरे उनका पब्लिशर कुछ नहीं कर रहा है, जो ऑथर है उसने कुछ नहीं कहा। राहुल गांधी बीच में सरकार डंडा चला रही है। सरकार ये बता देना कि ये झूठा है, सीधा आकर कह दे ऐसा कुछ लिखा ही नहीं गया है, अभी तक ऐसा कुछ लिखा ही नहीं गया है, ये बता देना। सेकंड जनरल बिशंबर दयाल स्क्रीन पर, हमने जो स्ट्राइक की चाइना पर, मतलब हमने स्ट्राइक की, हमने चाइना से जो जमीन कब्जाया हुआ है वो ली, या ये मगर हिल 6 ऊंचाइयां जिन पर हमने कब्जा कर लिया था 29-30 अगस्त 2020 को गलवान के बाद, मगर हिल, गुरुंग हिल, रेचनला, रेजांगला, मोखपरी, क्या ये आज भी हमारे पास हैं? इन्हीं का जिक्र कर रहे थे ना जनरल नरवणे। देखिए संदीप, थैंक यू, आपने मुझे बुलाया। मैं थोड़ा सा क्लेरिफाई करूं। 1962 वॉर जब ख़त्म हुई थी तो दोनों कंट्रीज़ के बीच में उस टाइम भी एक फॉर्मल एग्रीमेंट हुई थी जिसके तहत जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को डिफाइन किया गया था, और उसके तहत जहाँ जहाँ लड़ाई ख़त्म हुई वहाँ लड़ाई जो है वो उसके इधर हमारा है, वो लाइन से इधर हमारा है, उधर उनका है। ये तो एक बगैर उसके मतलब एग्रीमेंट के, मतलब एक वो था कि आप उधर बैठे मैं इधर बैठा हूँ, यही था कि जहाँ जिसका एक्चुअल कंट्रोल है वो वहाँ बैठा है, इससे आगे नहीं बढ़ेगा दूसरा।
तो उसके तहत तो रचना में आपने एक पिक्चर भी देखी होगी, हमारे बहादुरों ने, अय्यर बहादुरों ने वहां वो डिफेंड किया, वो तो हमारी थी। हाँ। तो कैलाश रेंज कभी से हमारा था, और अगर जब हमने और गलवान के बाद हमने कब्जा लिया था ना, उसके बाद हमने वो कब्जा क्यों छोड़ दिया, यही तो मूल सवाल है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, जब गलवान के बाद हमने वहां ऑक्यूपाई कर दिया तो उसे छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं होता। उसको छोड़ने का मतलब आप कंप्रोमाइज कर रहे हो, जो आपका है आप उसको तो यहां पर तार यही जुड़ रहे हैं ना, मोल्डो गैरिसन से ही। एक मिनट जनरल साहब, मोल्डो गैरिसन से ही ये 4 टैंक आ रहे थे ना, जिनका जिक्र कर रहे हैं, जितना हम सुन पाए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए संदीप, मुझे नहीं पता क्या है, जनरल नरवाने को आके क्लेरिफाई करना चाहिए, पर मैं एक बात मानता हूं, जब गालवान हो गया 15-16 तारीख को, तो फिर कौन सी मतलब वो परमिशन मांग रहा है, वो क्यों नहीं सरकार, मतलब गालवान के बाद तो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए था। क्या गालवान से लेके 30 अगस्त तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप ने, हायर लीडरशिप ने क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग बिल्ड की हो? ये तो कंफ्यूजन है ना, या तो पॉलिटिकल लीडरशिप बता दे कि उस दिन मीटिंग हुई थी, हमने बोल दिया था। नहीं, हम पाकिस्तान को लेकर जनरल बिशंबर दयाल, अब मैं थोड़ा कड़वा सवाल पूछने वाला हूं। पाकिस्तान जब भी आंखें तरेरता है, हम बालाकोट करते हैं, ऑपरेशन बालाकोट हमने किया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स की, हमने ऑपरेशन सिंदूर किया। चीन के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन है जिसका हमने खुलकर, जो अभी कह रहे थे कृष्णा हेगड़े, हम चीन को जवाब देते हैं, उनकी टेरिटरी में घुसकर, जो हमारी हुआ करती थी, जिस पर वो कब्जा किया हुआ है, कब घुसकर हमने उन्हें मारा है? बड़ा ऑपरेशन चलाया है, हाल फिलहाल में चलाया है। देखिए संदीप, नहीं, कोई ऐसा, किसी ने कोई ऐसी, मुझे कोई खबर नहीं आई है, ना मैंने किसी फौज के उससे 1967 में जो हमने किया था वो बिल्कुल वर्णित है, उसको ठीक से लिखा हुआ है, नथुला में और छूला में जो हमने किया था। होश फाख्ता कर दिए थे हमने चीन के 67 में, हमारे बहादुर सैनिकों ने होश फाख्ता कर दिए थे चीन के, होश और लाशें भी छा दी थी। बिल्कुल। और उसके बाद चाइना डरा हुआ था। ये 93 की जो बॉर्डर मैनेजमेंट एग्रीमेंट है ना, बॉर्डर मैनेजमेंट जो एग्रीमेंट है, उससे लेके 2013 तक हमने 5-6 एग्रीमेंट की, जिससे आपने फौज में भी कंफ्यूजन डाल दी। तो गालवा से पहले ही जब डोकलाम हुआ और चाइना ने वॉयलेट की वो ट्रीटी, भारत को सब ट्रीटी से विड्रॉ कर देना चाहिए था, भारतीय सेना को एक साफ हुक्म दे देना चाहिए था कि भाई, नहीं, ये सेना के अपमान की बात आ रही है। एक जनरल हैं जिन्होंने कोई किताब लिखी, 2 साल हो गए, किताब सही है या गलत आप बता दीजिए ना, और ये पूरा मसला ही नहीं थम जाएगा क्या? आप एक आर्मी जनरल, सेना के प्रमुख रहे व्यक्ति के लिखे हुए पर सवाल उठ रहे हैं यहां पर। यही तो नहीं समझती इस देश के लोग और इस देश की पॉलिटी। यही तो मैं 2015 से रो रहा हूं कि सेना को गलियारों में मत घसीटो, एक दिन ऐसा आएगा कि सेना के ऊपर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। वो सेना के एक्स चीफ है, अगर उन्होंने कुछ ऐसा है उनकी किताब में जो लिखने लायक नहीं है, तो सरकार बुलाए और उसको बोले डिलीट कर दो, भाई ये पोर्शन ठीक नहीं है। एग्जैक्टली। बात खत्म ना, या उसको पब्लिश कर दो, सरकार बाद में नकार कर दे। सेना का राजनीतिकरण हो रहा है। कोई कहेगा देश खतरे में है, लेकिन अंधभक्त का मोटिवेशन चैनल पर हर रोज नया विचार मिलेगा। थाली बजाओ, ताली बजाओ, लेकिन पहले इस चैनल को सब्सक्राइब तो करो भाई।